हेलो, कानपुर से लक्ष्मी द्विवेदी। सबको मेरा नमस्कार। जन से जनता तक हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचनी चाहिए। आज हम बात करते हैं बुज़ुर्गों की। जो इस समय सर्दी आ गई है और इस समय जो है हमारे जो हम लोगों के बीच में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनका विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अलावा उनका कौन है और हम नहीं रखेंगे तो कौन उनका ख्याल रखेगा। क्योंकि ये पीढ़ी दर बदर चलती रहती है। आज हम उनकी सेवा करेंगे, कल हमारी और हमारे बच्चे हमारे करेंगे, और हमारे जो बच्चे होंगे उनकी सेवा उनके बच्चे करेंगे। इसलिए हम अपने बुज़ुर्गों की सेवा आव भाव मान सम्मान से करनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो सेवा जो होती है कभी खाली नहीं जाती है। बुज़ुर्गों की जो सेवा होती है ना, बहुत बड़ा एक योगदान होता है। उनका आशीर्वाद ही इतना काफ़ी होता है कि उसके आगे सारी धन दौलत जितनी भी होती है सब फीकी पड़ जाती है। सिर्फ हमारे ऊपर हाथ तक रख देते हैं तो वो जैसे बिल्कुल छत्र के समान काम देती है। और हमेशा हमको उनकी सेवा जो हम करते हैं तो हमारे लिए आशीर्वाद बन के हमारे लिए हमेशा ढाल बन कर के खड़ी रहती है। इसलिए हमें अपने बुज़ुर्गों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। उनकी लेटने की, बैठने की, खाने पीने का हर वक्त ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अलावा कौन करेगा। और जब वो नहीं होंगे तो बस सिर्फ यादें यादें रह जाएंगी कि काश आज हम अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए या अपने दादी बाबा के लिए ये कर लेते, वो कर लेते। सिर्फ सोचने के लिए जब किसी हम अपने बुज़ुर्ग को देखते हैं ना, तो जब हमारे माँ बाप नहीं होते हैं तो वहाँ पे हमारे अपने पिता तुल्य उनको देख के याद आती है, काश आज हमारे बीच होते। काश ये सपना, कुछ हम ऊंचाइयों पे जाते हैं तो कोई एक समय ये भी आता है कि हमको आशीर्वाद देने वाला नहीं होता है। काश आज हमारे बीच में होते। बस काश काश ही जीवन में रह जाता है। और हमें अपनी बुज़ुर्गों की सेवा करने से यहाँ तक कि हमारे पितृ भी खुश होते हैं और हमारे काफ़ी दोष हमारे शरीर से काफ़ी दोष कम हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने बुज़ुर्गों की सेवा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर उनके हालचाल लेना चाहिए, उनके पास बैठ कर के हालचाल लेना चाहिए। जब वो हाथ फेरते हैं ना तो बहुत सुकून आता है कि हाँ चलो हमें आशीर्वाद मिला है। हमेशा अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखो। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।